और यहाँ पर आप देख पाओगे ये है नैन्सी पेलोसी। नैन्सी पेलोसी यूएसए के जो पार्लियामेंट है वहां पर स्पीकर है और यूएसए की रूलिंग पार्टी की दिग्गज नेता है। अब इन्होंने रिसेंटली जिद ये पकड़ ली है कि ये ताइवान को विजिट करेंगी। ये एशिया के टूर पे जाएंगी, पहले जापान, फिर सिंगापुर, उसके बाद साउथ कोरिया और फिर इवेंचुअली बताया जा रहा है कि ये ताइवान को भी विजिट करेंगी। अगर इनकी विजिट एक्चुअली में होती है, जिसको लेकर अभी भी एक बहुत ही बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है, क्योंकि चाइना ने क्लियरली वार्निंग दी है कि अगर यूएसए की स्पीकर, पार्लियामेंट की स्पीकर अगर जाती है ताइवान, तो रास्ते में ही, हवा में ही इनके एयरक्राफ्ट को ये डिस्ट्रॉय कर देंगे। ये चाइना ने कैटेगोरिकली वार्निंग दी है अपने सरकारी न्यूज आउटलेट से। यहां पर आप देख पाओगे आर्टिकल है, चाइना थ्रेटन्स टू शूट डाउन पेलोसीज फ्लाइट। और इसी बीच हम ये भी देख रहे हैं कि जो ताइवान स्ट्रेट है, देखो ये पीछे चाइना हो गया, ये ताइवान है, चाइना ताइवान के बीच की जो वाटर बॉडी है उसको हम कहते हैं ताइवान स्ट्रेट। यहां पर आज के समय चाइना ने युद्ध अभ्यास भी करना स्टार्ट कर दिया है। बेसिकली चाइना अल्ट्रा अग्रेसिव मोड पे आ चुका है और आप समझ सकते हैं अगर जेन्युइनली चाइना ने नैन्सी पेलोसी का जो एयरक्राफ्ट है इसको शूट डाउन कर दिया या फिर कुछ मिसाइल भी यहां पर दाग दिया, एक स्मॉल स्केल वॉरफेयर हो सकती है ताइवान के इर्द गिर्द। और यह आसान नहीं है कि पहली बार होगा। ताइवान स्ट्रेट के आसपास क्राइसिस पहले भी हो चुका है 1995 में, उसके पहले आप हिस्ट्री में जाओगे 1960s में हो चुका है। और आज के समय आप अगर देखो तो शी जिनपिंग के पास बहुत सारे रीजन है एक क्राइसिस को और ज्यादा आग देने की, क्योंकि शी जिनपिंग के अंडर चाइना की इकोनॉमी को बहुत लॉस हुआ है, डिप्लोमेटिक रिलेशंस काफी खराब हो गए। हर तरफ से आप अगर देखो तो शी जिनपिंग की प्रेसिडेंसी एक डिजास्टर साबित हुई है चाइना के लिए। तो काफी बार चाइना एक डिजास्टर से लोगों का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए एक मिलिट्री एस्केलेशन भी स्टार्ट कर चुका है। तो डिस्कस करेंगे इस वीडियो में कि नैन्सी पेलोसी ने यहां पर कहा क्या है और यूएसए का रिस्पांस अभी के लिए क्या है। मैं यहां पे आपको यह बता दूं कि शायद हम आज के समय एक स्मॉल स्केल वॉरफेयर के बहुत ज्यादा करीब है। वर्ल्ड वॉर 3 नहीं होने वाली, मुझे लगता नहीं, उसकी पॉसिबिलिटी ज्यादा है, मगर एक स्मॉल स्केल वॉरफेयर ताइवान के आसपास ये होने की प्रोबेबिलिटी आज के समय में कहूंगा बहुत ज्यादा हाई। नाउ नैन्सी पेलोसी, मैं आपको बता दूं कि एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल फिगर है यूनाइटेड स्टेट्स की पॉलिटिक्स में। इन पर और इनके पति पर यह भी आरोप लगा है कि इन्होंने यूएस गवर्नमेंट की जो सरकारी इंफॉर्मेशन है इसका इस्तेमाल करके स्टॉक्स में ट्रेडिंग करी। आप देखिए, जब आप सरकार में होते हैं देश और जब आप यूएस की गवर्नमेंट संभाल रहे हैं, दुनिया में क्या होने वाला है, इकोनॉमी कहां जाएगी, उसके बारे में जानकारी आपको पहले हो जाती है। तो ये लोग मिलियंस के स्टॉक्स परचेज करके बैठे थे, उस पर इन पर इन्वेस्टिगेशन चल रही है। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि नैन्सी पेलोसी जो ये ताइवान में जा रही हैं और ये दुनिया को दिखा रही है कि मैं एक निडर लीडर हूं और मैं चाइना को चुनौती दूंगी, ये एक टाइप का आप कह लीजिए गिमिक है अपनी इमेज को चमकाने के लिए। मगर जो नैन्सी पेलोसी का सपोर्टर है, अगेन मैं कभी भी आपको कोई वन साइडेड व्यू पॉइंट नहीं दूंगा, दोनों पक्ष की जो बातें हैं ये मैं आपको बता दूंगा। नैन्सी पेलोसी के जो सपोर्टर है और ये खुद ये कह रही है कि ये एक्चुअली चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी के सामने काफी बार खड़ी हो चुकी है। जब आज से कई दशकों पहले तियानमेन स्क्वायर मैसेकर हुआ था, चाइना के स्टूडेंट्स, इनके लोग तियानमेन स्क्वायर में इकट्ठा हुए थे चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने के लिए और उनको ब्रूटल तरीके से मैसेकर कर दिया गया, मार डाला गया। तब भी नैन्सी पेलोसी यहां पर गई थी और यहां पर आप देख पाएंगे एक यंग नैन्सी पेलोसी उस टाइम ये यहां पर बात कर रही हैं यूएसए के पार्लियामेंटेरियंस के साथ। और बहुत ही जल्द चाइना के यहां पे सिक्योरिटी ऑफिसर्स आ गए और इन्होंने जो भी कैमरा था यहां पर सीएनएन का ये छीन लिया। ये हिस्टोरिक फुटेज अपने आप में। तो मैं ये भी नहीं कह सकता कि नैन्सी पेलोसी का कोई इतिहास नहीं है चाइना से रिलेटेड, इन्होंने कभी चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के अगेंस्ट कुछ बड़ा स्टेप लिया नहीं है। बट हम इस बात को भी इग्नोर नहीं कर सकते कि स्टॉक ट्रेडिंग को लेकर इन पर और इनके पति पर इन्वेस्टिगेशन भी चल रही है। now, अगर हम बात करें चाइनीज साइड की, तो चाइना में बहुत ज्यादा पैनिक मचा हुआ है नैन्सी पेलोसी की विजिट को लेकर, क्योंकि अगर ये विजिट हो जाती है, ये ताइवान में जाती है, तो ये अब तक की सबसे बड़ी यूएस ऑफिशियल होंगी जिन्होंने विजिट किया है ताइवान को। दिस विल बी अ मैसिव स्टेटमेंट। इसीलिए प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने इसी टॉपिक को लेकर जो बाइडेन से बातचीत करी और एक कम्युनिकेशन लाइन यहां पर साबित कर दी है कि इस पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर कोई भी अगर मान लो डेवलपमेंट होती है, कुछ मिलिट्री एक्शन लिया जाता है, तो दोनों लीडर्स फोन पर एक दूसरे से बात करते रहेंगे, कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश रहेगा ताकि कोई बड़े स्केल पर कोई वॉर यहां पर ना हो जाए। बट ऑब्वियसली शी जिनपिंग ने इस पूरी फोन कॉल में जो बाइडेन को एक बात बोल दी, डोंट प्ले विद फायर। यूएसए आज के समय आग के साथ खेल रहा है। अब यहां पे आप कहोगे आग के साथ खेल रहा है, ये शी जिनपिंग क्यों कह रही है? देखो, चाइना का सरकारी मीडिया ये कहता है कि नैन्सी पेलोसी जब जाएंगी ताइवान में तो ये यूएस मिलिट्री के प्लेन में जाएंगी और चाइना के हिसाब से ताइवान इनको बिलोंग करता है। तो इन्होंने ऐसा तर्क बिठा दिया है कि बेसिकली यूएसए का मिलिट्री प्लेन चाइना के एयर स्पेस को वायलेट कर रहा होगा। और अगर ऐसा होता है, किसी भी कंट्री के पास हक है कि आप हमारा एयर स्पेस वायलेट कर रहे हो एक मिलिट्री प्लेन के साथ, हम आपको शूट डाउन कर देंगे। अब वैसे चाइना ठीक कह रहा है कि ये कंट्रीज के पास हक होता है, मगर ताइवान चाइना का पार्ट नहीं है, दुनिया ये बात जानती है। तो इस टाइप की जो धमकी दी है चाइना ने कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी का जो ये फाइटर है ये फॉलो करेगा नैन्सी पेलोसी का प्लेन, इंटरसेप्ट करेगा, फोर्स लैंडिंग करवा देगा, इसको ड्राइव बैक करवा देगा, ये भी कह रही है कि शूट डाउन भी कर देगा इसको। तो जब चाइना की तरफ से ऐसी धमकी आएंगी तो पूरा यूएसए यूनाइटेड हो जाता है। और ये मैं कहूंगा बड़े जो महान देश होते हैं जिन्होंने अचीव किया होता है, कुछ ग्रेटनेस अचीव कर रखी होती है, उनके यहाँ एक बात आपको कॉमन मिलेगी, जब नेशनल सिक्योरिटी की बात आती है ना, तब पॉलिटिशियंस अपने पर्सनल इंटरेस्ट छोड़कर देश की बात करते हैं। इंडिया में कई बार अनफॉर्चुनेटली हमको देखने को मिलता है नेशनल सिक्योरिटी इशू को लेकर भी जम के पॉलिटिक्स होती है, विच इज वेरी सैड टू सी। मगर यहां पे आप देखोगे नैन्सी पेलोसी कौन सी पार्टी की है? डेमोक्रेट पार्टी की। माइक पॉम्पियो कौन सी पार्टी के हैं? ये डोनाल्ड ट्रंप वाली जो पार्टी है, रिपब्लिकन पार्टी, उसको बिलोंग करते हैं। आपको याद होगा डोनाल्ड ट्रंप के अंडर ये यूएसए के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट भी रह चुके हैं। अब माइक पॉम्पियो ना यहां पर नैन्सी पेलोसी के सपोर्ट में आ गए। इन्होंने ये नहीं बोला कि नैन्सी पेलोसी अपनी इमेज चमकाने की कोशिश कर रही है, नहीं,
जब चाइना की तरफ से धमकी आई कि हम अटैक कर देंगे, ये कर देंगे, तो यहां पे उन्होंने कहा कि नैन्सी, मैं आपके साथ खुद आऊंगा प्लेन पे। डर यही है ना कि जिस प्लेन पे आप बैठी होंगी चाइना उसको शूट डाउन ना कर दे, मैं आपके साथ खुद बैठूंगा। मुझे चाइना ने बैन कर रखा है मगर ताइवान से मुझे बैन नहीं कर रखा, मैं भी ताइवान में आपके साथ चलूंगा, सी यू देयर। उसके अलावा इन्होंने यहां पर ओपनली कहा है कि चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का जो माउथ पीस है इसने थ्रेटन किया है कि पेलोसी के प्लेन को ये शूट डाउन कर देंगे। ऐसी भाषा हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम प्रेसिडेंट बाइडेन के पीछे खड़े हैं, प्रेसिडेंट बाइडेन को सपोर्ट करना चाहिए विजिट को। अब ये बात कह रही है डोनाल्ड ट्रंप के कट्टर समर्थक। मैं ये कहूंगा यूएसए से अगर कुछ सीखने को अगर आपको मिलता है तो ये चीज आप सीखिए कि कंट्री सबके ऊपर होती है, सरकारें आती है, सरकारें जाती है, द कंट्री इज